ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? पास अमृतसर से, जम्मू से, दूर दूर से पेशेंट हमारे पास यहाँ आते थे, जिनसे आने के लिए लोगों का जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा पड़ता था, ठीक है। और दूसरा कि पूरा दिन चला जाता था, 3-4 घंटे आने में, 3-4 घंटे में जाने में। इसमें 2 टाइप्स होते हैं बवासीर के, खूनी या बादी। इसमें लैट्रिन का प्रेशर पड़ने से, जोर पड़ने से जो मस्से होते हैं ना फट जाते हैं, जो मल द्वार में ना गुदा में कट लग जाता है, जख्म हो जाता है। मैं सर जी तो पाइल्स का ऑपरेट कराया, मैनू बहुत ही फायदा मिले। पहले मैं मेडिसिन काफी जगह खाधी, कोई मेरे रिजल्ट नहीं मिले। एक तो मैं एक बार आया एक बहुत ही वधिया तकनीक नाल लेजर नाल भी कोई ब्रेक वगैरह कोई दर्द नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बहुत ही वधिया आराम नाल करते हैं। गंदगी के कारण, हाइजीन न होने के कारण, अंदर इतना इन्फेक्टेड होने से उसमें कैंसर का रूप हो सकता है। ਫਿਚੂਲਾ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨॉर्मल है? कैंसर के लिए तो देखो जी, पहले तो मैनुअली जांच करते हैं। उसमें एक सिस्ट होता है पत्थर जैसा, है ना, उसमें से गंदा गंदा ब्लड वगैरह रिश्ता बदबूदार निकलता रहता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੋਲੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सभी दर्शकों को नमस्कार और सत श्री अकाल करना चाहता हूँ जो हमें लाइव देख रहे हैं जगबानी के माध्यम से। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? देखो जी, रीज़न ये है, जो हमारे जो फार्मर हैं या जैसे जो मिडिल क्लास के हैं, गरीब लोग हैं, वो हमारे पास अमृतसर से, जम्मू से, दूर दूर से पेशेंट हमारे पास यहाँ आते थे, जिनसे आने के लिए लोगों का जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा पड़ता था, ठीक है। और दूसरा कि पूरा दिन चला जाता था, 3-4 घंटे आने में, 3-4 घंटे में जाने में। उससे पेशेंट के लिए दिक्कत भी होती थी और पेशेंट परेशान ज़्यादा हो जाता था इतनी दूर आने जाने में। क्योंकि गरीब आदमी तो देखो बस से ही आएगा, आप जो मिडिल क्लास के हैं या जो आप अच्छी फैमिली से अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। ये रीज़न था सर। ਚਲੋ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਚੂਲਾ ਜਾਂ ਬਗੰਦਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸੀਰ, ਫਿਚੂਲਾ, ਬਗੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो सर, पाइल जो होती है जिसको आप बवासीर बोलते हैं, इसमें 2 टाइप्स होते हैं बवासीर के, खूनी या बादी। खूनी बवासीर में जो मस्सों में, मोकों में ब्लड भर जाता है, जिसमें लैट्रिन का प्रेशर पड़ने से, जोर पड़ने से जो मस्से होते हैं ना फट जाते हैं, जिसके कारण खून कभी आता है और कभी बंद हो जाता है। वजह होती लापरवाही, टाइम पर खाना नहीं खाना, लेट सोना, गर्म मसाले लेना, जो मोस्टली हमारा वेस्टर्न जो कल्चर आ गया है इंडिया में। और दूसरा रीज़न फिशर, जो मल द्वार में ना गुदा में कट लग जाता है, जख्म हो जाता है कब्ज के कारण, जिससे जलन, दर्द, चुवन, मिर्ची सी लगी रहती है। तीसरी बीमारी होती है बगंदर, मल द्वार के बाहर फुंसी बन जाती है सर, उसमें पानी छत पी बरमुआद आता है। आमतौर पर सोचता है कि पेशेंट की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, पर वही बीमारी आगे चल के गुदा कैंसर का रूप ले लेती है। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? बिल्कुल सर, हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं दूर दूर से, गुरदासपुर से और अपना टुआना से, पटियाला से। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, तो दवाई वगैरह खाते रहते हैं। छोटे मोटे डॉक्टर्स उनका शोषण करते हैं, कभी 500 की दवाई, कभी 1000 की दवाई, कि जब तक पेशेंट की प्रॉपर जांच नहीं तो आपको कैसे पता क्या प्रॉब्लम है। मोस्टली क्या करते हैं, डॉक्टर पेट साफ की दवाई देते हैं, गैस की दवाई देते हैं, पर ये नहीं पता कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि इंटरनली पाइल्स जो होती है, अंदरूनी बवासीर जो होती है, मस्सों बनने से लैट्रिन साथ जाम हो जाता है। जब तक पेशेंट को फील ही नहीं होगा तो आप पेशेंट ट्रीटमेंट भी कैसे कराएं, ये बात भी सही है। पर आगे चल के गंदगी के कारण, हाइजीन न होने के कारण, अंदर इतना इन्फेक्टेड होने से उसमें कैंसर का रूप हो सकता है।
ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਆ ਉੱਤੇ ਖਾਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ बड़ी खाज आउंदी ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ देखो जी उसका रीज़न है हाइजीन ना होना, ड्राइनेस के कारण, सूखापन के कारण। उसमें ईचिंग प्रॉब्लम होती है। जैसे आप त्वचा देख रहे हैं, त्वचा में हम मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, ठीक है। सर्दी का मौसम आएगा, गर्म पानी से ज़्यादा नहाएंगे, ठीक है, उससे क्या होता है ड्राइनेस हो जाती है स्किन में, जिससे कि खुजलाहट का कारण होता है जी। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਲ ਕੈਨਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पसीने के कारण फंगल इन्फेक्शन जो होता है मोस्टली जो होता है गर्मी में ज़्यादा होता है पेशेंट को। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਵਾਸੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਚੂਲਾ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ देखो जी फंगल इन्फेक्शन चीज़ अलग है, बट जो आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, गुड क्वेश्चन था आपका, फिशला। कई बार क्या होता है मल द्वार के बाहर एक फुंसी बन जाती है, एब्सेस बन जाता है, उसको बोलते हैं पेरिनेल एब्सेस। पेशेंट सोचता है कि बाल तोड़ है या सूजन है या हार्डनेस है, वो अचानक से होता है। उसमें पस पड़ने के कारण पेशेंट को बुखार रहता है। उसमें क्या करते हैं मोस्टली हॉस्पिटल में जाते हैं, छोटे मोटे क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर उसको ड्रेन कर देते हैं, मुआद निकाल देते हैं, ठीक है। मुआद निकालने के बाद उसका जो ट्रैक होता है मीन्स हमें वो आइडेंटिफाई करना था कितना अंदर तक है, उसको बोलते हैं फिस्टुला बगंदर, यानी कि एक ओपनिंग बाहर है, एक ओपनिंग एनल कैनाल में होती है। उसमें हाँ उसमें क्या है जैसे मुआद निकाल दी 3 महीने 6 महीने पेशेंट ठीक रहता है, 6 महीने बाद साला तो फ्री क्रैंस होगा, गुमड़ी पकेगी, पानी से पीवर मुआद आएगा और बंद हो जाएगा। हाँ जी। उसमें भी कई टाइप्स होते हैं जैसे कि ऑर्सिस फिस्टुला होता है, सिंगल फिस्टुला होता है, डबल फिस्टुला होता है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जैसे पौधा होता है, पौधे की जो जड़ें होती हैं ना फैल जाती हैं नीचे नीचे, इस तरह से फैल जाता है। हाँ जी। ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੈ कैंसर के लिए तो देखो जी पहले तो पेशेंट का हमें जैसे कि हम मैनुअली जांच करते हैं, डिजिटल जांच करते हैं, हमें उसमें एक सिस्ट होता है पत्थर जैसा है ना, उसमें से गंदा गंदा ब्लड वगैरह रिश्ता बदबूदार निकलता रहता है, उससे हमें पता लग जाता है। फिर भी हम पेशेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक टेस्ट करा लेते हैं कोलोनोस्कोपी, ताकि पेशेंट को भी पता लग जाए अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका समय पे वो इलाज ले सके अपना, या एफएनएसी वगैरह टेस्ट भी करा सकते हैं अपना जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਾਓ ਅਕਸਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜੈਨੂਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ देखो जी हमारे मार्केट के रेट के अनुसार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में की बात की जाए वहाँ पे पेशेंट जाता है पहले तो 1000 रुपये 1500 रुपये फीस ले ली जाती है ओपीडी में, ठीक है। उसके बाद दवाएं दी जाती हैं महंगी महंगी। उसके बाद पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट कराता है ऑपरेट वगैरह उसके लिए पहले कोलोनोस्कोपी 5-6 हज़ार रुपये टेस्ट है, MRI हैं, छोटे मोटे टेस्ट हो जाते हैं 15-20 हज़ार रुपये के। उसके बाद रीढ़ का डिम इंजेक्शन भी लगाते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं और कंसर्न पेपर पे साइन करके रख लिया जाता है और उससे कोई गारंटी डॉक्टर नहीं देता। हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट जो हम देते हैं बिना ऑपरेशन के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और लाइफ टाइम गारंटी लिख के हम अपनी लेटर पैड पे लिख के देते हैं। हमारे पास पेशेंट जो आता है मात्र हम 200 रुपये फीस होती है हमारी ओपीडी चार्ज, और जो बाकी तो हमारे यहाँ जो प्रोसेसर का चार्ज होता है भाई जैसे पेशेंट जो आता है किसी को क्षार सूत्र करना पड़ता है, क्षार सूत्र एक आयुर्वेदिक थेरेपी होती है जो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है। 2 से 3 दिन में जो मस्से होते हैं इंटरनल पाइल्स 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड पाइल्स मस्से सूख के ख़त्म हो जाते हैं, फॉल डाउन फॉल आउट। लाइफ टाइम की गारंटी है रहती है। गारंटी को 5 साल 10 साल 20 साल की नहीं है, गारंटी जब तक शरीर में प्राण है आपके जब तक हमारी जिम्मेदारी है रिटर्न में सर। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦ तक ਉਹ ठीक नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਚ ਕਰਨਗੇ ਵਾਕਈ सही ਗੱਲ है बिल्कुल जी निःशुल्क, कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसी के लिए हम आपको कार्ड बना के देते हैं और कार्ड आप संभाले रखें। अगर फिर भी कार्ड खुल जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड होता है
हाँ जी। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਵਾਸੀਰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ देखो जी, पेशेंट को मैंने अभी बताया था आपको कि पेशेंट इतना परेशान हो जाता है, 5-7 घंटे आने जाने में समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे सेंटर तो उत्तर भारत का ही पहला है, 45 वर्ष पुराना हमारा हॉस्पिटल है और दूर दूर से पेशेंट आते थे, भीड़ ज़्यादा रहती थी। दिल्ली जैसे शहर में आपको पता है पॉल्यूशन कितना है, कितने घंटे जाम की भी समस्या बनी रहती है कई बार। तो इसलिए हमें देखते हुए, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए पेशेंट इतना परेशान हो जाते हैं, उन लोगों की सेवा के लिए हमारा एम था कि एक तो पहले पूरे पंजाब को पाइल्स फ्री करें, दूसरा एम लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करें। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਜੀਨ ਰੱਖੀਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਚੌਥ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨੀਨੈਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਗੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੈ देखो सर खैरा साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को, अगर किसी को पाइल्स यानी बवासीर, फिशर या बगंदर बन चुका है, उससे आप कितना हाइजीन रख लो, उससे कंट्रोल हो सकता है पर बीमारी जड़ से नहीं जा सकती। उसके लिए जैसे आप हमारे यहाँ जैसे कुछ पेशेंट आते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, छार सूत्र नहीं कराना चाहते, कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं, उसमें हमारे जो ट्रीटमेंट होता है, एक हमारे यहाँ स्क्लेरोथेरेपी भी की जाती है जो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स में होती है, जिससे मस्यों में इंजेक्शन डालने से मस्य के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड हमारे यहाँ प्रोसीजर जो होता है वो बैंड लैगेशन होता है, उसमें बैंड करने से मस्य 2 से 3 दिन में सूखे झड़ जाते हैं। और हमारे जो स्पेशल ट्रीटमेंट है जो अभी शायद कहीं भी नहीं है, उसको बोलते हैं IRC, जर्मन मशीन द्वारा इंफ्रारेड कोंगुलेशन। 10 मिनट का ट्रीटमेंट होता है सर वो, उसमें ना तो पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देने की नीड होती नहीं, उसमें पेशेंट को एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती। पेशेंट हमारे पास आता है 10 मिनट कोलोनोस्कोपी में, वो प्रोटोस्कोपी में लगता है जांच करने का, दूरबीन से जांच करें, हम बताते हैं इतना आइडेंटिफाई करें पाइल्स इतना है। 15 मिनट ट्रीटमेंट का होता है, 15 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी, लाइफ टाइम गारंटी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए बताइए। ਵਾਕਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ BP ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੰਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਟਾਂਕਾ ਨਾ ਟੀਕਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बिल्कुल सर, क्योंकि मोस्टली पेशेंट आते हैं हमारे पास, कहते हैं डॉक्टर से मुझे ऑनलाइन दवाई भिजवा दो, दूर दूर से कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि आज आप देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, अगर आप पाइल्स डालोगे ना आपको हज़ारों मेडिसिन लिख के आ जाएंगे, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। महंगी महंगी ब्रांडें होती हैं, आदमी मंगवाता है कोई 2000 रुपये 3000 रुपये की, कुछ समय के लिए आराम रहता है, फिर प्रॉब्लम ऐसे कैसे। तो मेरी यही अपील है पंजाब के लोगों से, जनता से यही अपील है कि ऑनलाइन मेडिसिन बिल्कुल ना लें। किसी को लक्षण नज़र आते हैं उसको लापरवाह ना करें कि गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, मस्से बनना जिसको आप मोके बोलते हैं, लैट्रिन साफ ना आना, कब्ज रहना, बवासीर या फिशर हो सकता है और लापरवाही से हो सकता है सर कैंसर। इसका समय से इलाज करें, लापरवाही बिल्कुल मत करें। जिन लोगों को पाइल्स नहीं है या बिल्कुल फिट हैं अपना दिनचर्या अच्छा रखें, खान पीने का ध्यान रखें, फाइबर डाइट ज़्यादा लें क्योंकि गर्मी आ गई है जी। ਇਹ ਸੀ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बसंत नगर है सर ये। ਤੋ ਜਨਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ थैंक यू जी, सत श्री अकाल सर।